भाई सभी दर्शकों को मेरी राम राम है। आज फिलहाल हांसी के अंदर मौजूद हाँ और धरना लगभग नुक्कों का न्यूज जारी है। भाई पूरी जानकारी मेरे साथ में किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ जी है। भाई साहब राम राम। राम राम जी, आपने भी राम राम, आपके सभी दर्शकों ना जोड़कर राम राम। तो अभिमन्यु भाई, सबसे पहले तो सबका सस्पेंस बने रहा एक बात का, जो लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए कि आज क्या डिसीजन लिया गया है, क्या फैसला हुआ। आज एसपी ऑफिस का घेराव किया गया था। देखो, आज यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान भाई पहुंचे यहाँ पे एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए। किसानों का कटाई का बुआई का सीजन है यो, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। अभी शाम को प्रशासन के साथ मीटिंग हुई, जो यहाँ के एसपी हैं, एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। हमने अपनी मांग वहाँ पे स्पष्ट रख दी, जो मांग हमने पहले से डिक्लेयर कर रखी थी। तो प्रशासन ने ये कहा, हमारी कोई भी मांग उन्होंने स्वीकार नहीं करी, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि भाई जो हमारा नारनौल थाने में धरना चल रहा था, वो धरना वहाँ से शिफ्ट करके वो धरना तो हम यहाँ पे लेकर आ गए हैं। एसपी ऑफिस के बाहर ये पक्का धरना लगा दिया गया है। टेंट मंगवाया जा रहा है, खाना राशन पानी सारी चीज़, रजाई गद्दे वो भी सब मंगवाए जा रहे हैं और यहीं पर हम अपना धरना लगा दिया है। कल एसकेएम की एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उस मीटिंग में ये एजेंडा भी लगेगा कि भाई नारनौल में जो पूरा प्रकरण हुआ है, उस प्रकरण में हमने आगे क्या कदम उठाना है, वो वहाँ की मीटिंग में तय होगा। हमारे कई सीनियर साथी हैं, चौधरी राकेश टिकैत जी और अन्य साथी हैं, वो भी हिसार में कुलदीप राणा भाई का हालचाल जानने के लिए और डॉक्टरों से वहाँ पर बात करने के लिए गए हुए हैं। तो अभी हम यहीं पर मौजूद हैं। कल की मीटिंग में देखते हैं क्या तय होगा। और जो प्रशासन के साथ हमारी बात हुई, उस बात में हमने बड़ी विचित्र बात, बड़ी अजीब बात हमने ये लगी। हम ये कह रहे थे कि भाई आप FIR दर्ज कर लो। चशमदीद गवाह हैं जो मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने देखा कि भाई उसकी गाड़ी से कुछ लोग उतरे, रामचंद्र जांगड़ा के जो गाड़ियां उसके साथ चल रही थी उसमें से कुछ लोग उतरे और उन्होंने झड़प करी हमारे साथियों के साथ। और वहाँ से कुछ दूरी आने के बाद, झड़प होने के बाद हमारा साथी गिर गया और ये कहते हुए गिरा कि भाई मेरे चोट मार दी सिर में। जब चशमदीद गवाह हैं, उस आधार पर हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई है, तो उस कंप्लेंट के आधार पर पुलिस प्रशासन को FIR करनी चाहिए। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन करो। यदि हम झूठ हैं तो इन्वेस्टिगेशन में वो साफ आ जाएगा, और प्रशासन और रामचंद्र जांगड़ा अगर झूठ बोल रहे हैं तो उनका साफ आ जाएगा। प्रशासन उल्टा कह रहा है, प्रशासन कह रहा है पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर FIR के बारे में सोचेंगे। अरे भाई, आम कोई घटना हो जा कि दो ग्रुपों का झगड़ा हो जा और FIR कंप्लेंट कोई देता है तो आप FIR दर्ज करते हो ना, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करते हो ना। तो यहाँ पर रामचंद्र जांगड़ा के लिए आप कानून को ताक पे रख कर अलग स्टैंडर्ड क्यों बना रहे हो? यहाँ पर हमारी बात अटक गई। प्रशासन की तरफ से जिस तरह एसपी साहिबा ने बताया था कि भाई उनको तो मिर्गी के दौरे आते हैं, और डॉक्टर ने भी शायद अभी तक यही घोषणा करी कि भाई मिर्गी के दौरे वगैरह कुछ मतलब पुरानी बीमारी थी उसको। ऐसा है, वो MLR रिपोर्ट मैंने देखी है। MLR रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि भाई ये गिरे हैं और इनका यहाँ पे लगा है, ये चीज़ें उन्होंने मेन ये लिखी हैं। अब सवाल ये है, अब पहले तो जो एसपी मैडम हैं वो ये तय करें कि वो यहाँ डॉक्टर की हैसियत से बैठी हैं या एसपी की हैसियत से बैठी हैं। इसका मतलब तो यही हो गया कि भाई सब कुछ ये तय करेंगे। फिर डॉक्टर किस चीज़ के हैं? फिर एम्स बंद करा दो उन्हें, एम्स बंद करा दो। जो गुजरात जो IPS बुला के राकेश अस्थाना जो इन्होंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बना रखे हैं, उनने तो डॉक्टरों का मुखिया बना दो। पुलिस कमिश्नर भी में बने रहेंगे, डॉक्टरों का मुखिया भी उनने बना दो। हरियाणा में DGP कोई डॉक्टरों का मुखिया बना दो उन्हें। आरसी में फिर तो एसपी मैडम ने डॉक्टरों का मुखिया बना दो। फिर CMO और SMO यहाँ पे क्यों रख रखे हैं भाई? सरकार उन पर तनख्वाह क्यों वेस्ट कर रही है? जब सारी बात ये बता देंगे। इस सरकार में सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, ये अधिकारियों का काम है संविधान की रक्षा करना। ये अधिकारी सर्टिफिकेट बांटते हैं, अगर भाई यो देशभक्त है, यो देशद्रोही है, यो आतंकवादी है, यो भारतीय है, मतलब सारी चीज़ों के सर्टिफिकेट राजनेता अधिकारी बांटेंगे तो देश में कोर्ट क्या खातर है? फिर सुप्रीम कोर्ट के ताला लगा दो उन्हें। फिर उनकी जजा की इतनी भारी तनख्वाह क्यों देने लग रहे हो? सब कुछ आप पे ने तय करना है, इन अधिकारियों ने तय करना है। मीडिया क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा वो ये बात तय करेंगे। तो फिर देश में हम क्या थी भाई? फिर तो मार दो, हमने ऊपर का टैंक चढ़ा दो, अगर इनकी चलने दो तो इनका ये बड़ा ही। और उन्होंने कहा मीटिंग में, हमने हमारे साथी कुलदीप खरड़ ने उस पर ऐतराज जताया कि आपने किस उससे ये बोल दिया आपने कि मिर्गी के दौरे आया करते। आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट जानती हैं क्या? हमारे साथ वो 11 महीने से आंदोलन में आज तक मिर्गी का दौरा नहीं आया। तो एसपी मैडम को किसानों के दबाव में उसके लिए माफी मांगनी पड़ी है। आज उसने माफी मांगी इस बात के लिए, बोली मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, ये कहा है उन्होंने। तो यानी उनको खुद को भी ये महसूस हुआ कि एक तरीके से ऊपर सरकार के दबाव में उन्होंने ये चीजें कही हैं, ठीक है। और हकीकत तो ये है, देखो इनमें से अधिकतर जो अधिकारी हैं, अधिकतर जो पुलिस वाले हैं, वो भी दिल तक आंदोलन के साथ हैं। ये उनकी भी मजबूरी है, ड्यूटी करनी पड़ रही है।
तो कुहाड़ साहब आप हॉस्पिटल भी गए होंगे, तो आज की जो मौजूदा हालात है कुलदीप भाई की कैसी, मतलब कुछ सुधार है उनके? देखो हालत अभी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और उनका दूसरा ऑपरेशन हुआ है, तो पहले हो गया था, दूसरा ऑपरेशन हुआ है। शरीर में उनको सूजन आ रखी है और अभी सांस ले पा रहे हैं वो, मशीनें वेंटिलेटर सारी चीज़ें लगी हुई हैं, वेंटिलेटर पे हैं वो, तो अभी उनको होश नहीं आया है। तो उनकी स्थिति तो काफ़ी गंभीर है और आज उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी आई थी। कुछ दिन पहले उनके भाई भी एक्सपायर हो गए थे, पिता भी नहीं है, तो 2 परिवारों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और पर्सनली मुझे एक और चीज़ का भी अफसोस है कि जब ये नारनौंद में घटना हुई उससे एक दिन पहले भाई कुलदीप काफ़ी हमारा अच्छा साथी है वो, तो उसका फ़ोन भी आया था मेरे पास, लेकिन मैं किसी मीटिंग में था और किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठा पाया। और जब हमने देखा वो उस समय तक लेट काफ़ी हो चुके थे, मैं कहा भाई अब तक फ़ोन करना ठीक नहीं है। और अगले दिन मैंने सोचा कि अगले दिन बात करेंगे, लेकिन अगले दिन ये घटना होगी। तो भाई आंदोलन में एक यहाँ का प्रमुख चेहरा रहा है, उसके परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, मात्र 1.5 एकड़ का वो किसान है, तो उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हम उस परमात्मा से ये दुआ करते हैं, उस प्रकृति से दुआ करते हैं कि हमारे भाई को ठीक करे। और हम प्रशासन को ये भी कह के आए हैं कि अभी तो हमारी मांग ये है कि रामचंद्र जांगड़ा और उसके गुंडों के खिलाफ FIR हो, परमात्मा प्रकृति ना करे अगर हमारे भाई को कुछ हो गया तो उसके बाद ये मांग नहीं रहेगी कि FIR करो, उसके बाद ये लड़ाई होगी, उसके बाद ये मांग होगी कि रामचंद्र जांगड़ा और उसके गुंडों को जेल में भेजा जाए, जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को जेल में भेजा गया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ 120B का पर्चा हुआ, तो बात फिर वहां तक जाएगी। अब प्रशासन, आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अब प्रशासन ये तय कर ले उसको कौन सी बात माननी है। धरना मांगों को मनवाए बिना खत्म नहीं होगा। तो कुहाड़ साहब आज उनके परिवार से भी आप मिले, उनकी लड़की भी यहाँ आई थी, उसकी पत्नी भी आई थी, उनको देख करके मतलब उनका हौसला, आप उनके साथ खड़े हो, कैसा मतलब आज लगा उनके साथ आपको? देखो बड़ा एक भावुकता वाला दृश्य था। जो भी आदमी बैठे थे यहाँ पर, वो उस समय जब उनकी बेटी ने बहुत अच्छी बात बोली, जो उनके पिता उनको सिखाया करते कि भाई भगत सिंह पैदा होने की, उन्होंने एक पूरा एक श्लोक सुनाया था, उन्होंने एक शायरी सुनाई थी उन्होंने। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा किसान समाज आज देश का उनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारा भाई जल्द से जल्द ठीक होके आए। और जो हमारे भाई जिनको चोट लगी है, जो इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा कि ये आंदोलन जीत के हम उनकी झोली में डालें, उनके परिवार वालों की उनकी झोली में डालें। तो निश्चित तौर पर आंदोलन जीतने के लिए एडी चोटी का जोर हम लगा देंगे। तो कुहाड़ साहब एक आखिरी सवाल मेरा ये है, जिस तरह आपने यहाँ पर आज धरना लगा दिया, पक्का धरना नारनौंद वाला उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो आसपास के जितने क्षेत्र के किसान हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो मेरा सबसे ये हाथ जोड़ के निवेदन है, हमने पता है, खुद हम ग्रामीण पृष्ठभूमि खेती से जुड़े हुए हैं, इस टाइम कटाई का और बुआई का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है और पूरे हरियाणा में लेबर भी नहीं मिल रही है। अब की बार धान पड़े उड़ हैं तो मशीन तवे हो नहीं रहे हैं, कट नहीं रहे हैं और लेबर मिल नहीं रही है। तो इस काम बहुत ज़्यादा हम यह बात समझे हैं, लेकिन इस धरने पर भाई को न्याय दिलवाना हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि ये कानून वापसी नहीं हुए, यदि MSP गारंटी कानून नहीं बना, तो ये ज़मीन हमारे पास रहेगी ही नहीं। जब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो खेती करके क्या करेंगे, फिर अपना सामान बेच कर क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आंदोलन सबसे प्रमुख होना चाहिए। आप अपना खेत का भी काम निपटाओ, लेकिन अपने घर से एक सदस्य जरूर आप इस जगह पर हांसी SP ऑफिस के बाहर जरूर भेजो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो भाई ये देखो मेरे साथ फिलहाल भाई अभिमन्यु कुहाड़ जी थे, उन्होंने अपने विचार रखे और आज के पूरे प्रोग्राम के बारे में आपको बताया और आगामी प्रोग्राम किस प्रकार से चलेगा। भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।